हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशन कोड भी जरूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने थ्योरम्स देख लेते हैं। सो हमारे पास थ्योरम है 6.7। हमें इसका प्रूफ नहीं करना, बट हमें थ्योरम समझनी है कि ये है क्या है, बिकॉज इसका आगे यूज हमारे आगे चैप्टर में होगा, 6.5 एक्सरसाइज में होगा हमारी। सो हमारा थ्योरम है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, फाइन, ये इसका राइट एंगल है। हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस वर्टेक्स से इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है। सो गाइस, वो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। सो सपोज हमने यहाँ से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। Then triangle on both sides of perpendicular are similar. That means कह रहे हैं कि जो इस परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड्स में हमारे ट्राइंगल हैं, ये स्टार 1 और स्टार 2 जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे टू द होल ट्राइंगल। ये किससे सिमिलर होंगे, पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है उसके, एंड टू ईच अदर, और ये आपस में भी सिमिलर होंगे। फाइन, सो लेट इट बी ए, बी, सी एंड डी। सो कह रहे हैं कि अगर हमने जब BD परपेंडिकुलर बनाया AC पे, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो हमारे पास आया ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB इज अगेन सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर है, ADB। फाइन, यहाँ से हमारे पास ये 3 रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स को हम आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। फाइन, अब अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम नंबर 6.8। सो हमारी थ्योरम 6.8 है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड। हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, दिस इज, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ABC। हमने बताना है कि ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या ये AC स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। फाइन, सो वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब गाइस, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी हमने अपनी थ्योरम 6.7 की है कि अगर कोई हम यहाँ पे राइट एंगल से, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे, इसके हाइपोटेन्यूज पे, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और ये एक ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होता है, और ये सिंगल ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होता है। फाइन, तो लेट इट बी BDA। सो गाइस, हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। फाइन, यहाँ पे राइट एंगल्स बन गए। नाउ हमें पता है कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। फाइन, ट्राइंगल ABC। फाइन गाइज, अब हमने यहाँ पे ADB लिखा है दोनों केस में। अभी ABD वाला जो ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल B पे है, राइट एंगल D पे है, तो हमने D को हमने सेंटर में लिखा, और ABC में भी राइट एंगल B पे है, तो हमने B को सेंटर में लिखा है, पोजीशन सेम लिखी है। अब दोनों ट्राइंगल में एंगल A तो कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो A और A को हमने एज इट इज लिखा है, बचा क्या हमारे पास C, तो हमने उसे एंड में रहने दिया। फाइन, अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा AD
अपॉन AC अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. फाइन. AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास AC इंटू AD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर आ जाएगा. ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, हम इसे आगे यूज करेंगे. अब ऑल्सो हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है BDC, ये किसके सिमिलर है? ABC के. ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. इसका भी हम नाम देख लेते हैं, हमने प्रॉपर लिखा है कि नहीं. D पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे B पे 90 डिग्री का एंगल है. सो हमारे पास दिस इज ABC और ये DD की पोजीशन हमारी एकदम एग्जैक्ट है. और BDC और ABC में कॉमन एंगल इस केस में हमारा C आ गया. तो CC की पोजीशन एग्जैक्ट है. बचा क्या? A और B. उसको हमने एज इट इज लिख दिया. फाइन. सो ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए. अब हम यहाँ से भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC. फाइन गाइस. CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC. अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा AC डॉट CD इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. फाइन. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब गाइस हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे. एडिंग 1 एंड 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? AC डॉट AD प्लस AC डॉट CD, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और RHS हमारी RHS से. सो दिस इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब यहाँ से हमारे पास AC कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा AD प्लस CD इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब गाइस हमारे पास ये अंदर है AD प्लस CD, वो क्या बना? पूरा का पूरा AC. फाइन. ये हमारा बना पूरा AC डॉट AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. यही तो हमें प्रूफ करना था. फाइन. हेंस प्रूव्ड. गाइज लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.5. सो हमारी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन. हमें कुछ ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, तीनों साइड्स दे रखी है हमें ट्राइंगल्स की. तो डिटर्मिन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, हमें बताना है इनमें से कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं. इन ईच केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. और अगर हमारा कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रहा है तो हमने उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखनी है. सो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है. सपोज अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, जो हमारे पास लार्जेस्ट साइड होती है ना, उससे हम अलग रखते हैं, और जो छोटी वाली साइड्स होती हैं उन दोनों को हम इकट्ठा रखते हैं. उनका स्क्वायर निकाल के उनको ऐड करके अगर वो लार्जर साइड के इक्वल आ रहा है, लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा वो वाला ट्राइंगल कैसा होगा? राइट ट्राइंगल. फाइन. सो हम अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. हमारे फर्स्ट पार्ट में एक साइड है 7, दूसरी है 24 और थर्ड है 25. लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 25. इसको हम अलग रखेंगे, मतलब एक साइड रखेंगे 25 का स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. फाइन. हम अभी इक्वल टू का साइन नहीं रखते, हम अलग अलग इनके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं. 25 का स्क्वायर 625. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए. ये हमें कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करते हैं आगे. और आगे 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576. अब हम इसे ऐड अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625. इनको ऐड करके हमारा आंसर बन रहा है 625. नाउ 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. फाइन. सो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. Hence it is a right angle. Fine. Hence it is right triangle. और हाइपोटेन्यूज लिखना है. सो गाइस जो लार्जेस्ट वाली साइड होगी वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा. सो हाइपोटेन्यूज हम 625 नहीं लिखेंगे, हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे सिर्फ 25. दिस इज अवर आंसर. अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं.
सो हमारे सेकेंड पार्ट में हमें साइड्स दे रखी हैं 3, 8 और 6। हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे अलग से, दिस इज 64, और हम 3 और 6 का निकालेंगे। फाइन, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दिस इज 45। फाइन, नाउ 64 is not equals to 45, 64 is not equals to 45, hence 8 square is not equals to 3 square plus 6 square, hence it is not a right angle triangle. So इस केस में अगर ये नहीं है तो हमें हाइपोटेन्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब अपना सेकेंड, ये दिस वाज अवर सेकेंड पार्ट। अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज दिस इज 50, 80 एंड 100। सो दैट मीन्स हमारे पास जो 100 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1000, और 50 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस हमने निकालना है 80 का स्क्वायर। 50 स्क्वायर इज 2500, 80 का स्क्वायर इज 6400। सो ये हमारा बन जाएगा 8900। फाइन, बट गाइज 10,000 इज नॉट इक्वल्स टू 8,900, 10,000 इज नॉट इक्वल्स टू दिस। फाइन, दैट मीन्स इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर नहीं है तो हमें फिर उस केस में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। दिस इज 5, 12 एंड 13। सो गाइस लार्जेस्ट साइड कौन सी है 13, इसका हमें अलग से निकालना पड़ेगा, और जो स्मॉलर वाली है उन दोनों के अलग से। सो दिस इज 144, दिस इज 25। सो ये हमारे पास आ गया 169, और 13 का स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट 169। नाउ 169 इज इक्वल टू 169, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और हमारी इस केस में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। लार्जेस्ट साइड कौन सी है इसमें से 13 है 12 और 5 के अकॉर्डिंग, सो हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। हमारे पास कोई PQR राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें P पे राइट एंगल है, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, और जो हमारा M है वो कोई लेट इट बी QR। इस QR पे हमारा कोई पॉइंट है M such that PM is perpendicular to QR, that means this PM is perpendicular to QR, show that PM square is equals to QM dot MR। हमें ये चीज़ गाइस शो करनी है। फाइन, तो हमने अभी अपनी थ्योरम की थी कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसका जो राइट एंगल है उस पॉइंट से, उसके वर्टेक्स से अगर हम कोई जो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा और ये आपस में भी सिमिलर होगा। फाइन, सो गाइस हमारे पास ये जो ट्राइंगल दोनों है ये सिमिलर है। ये 90 है, दिस इज होल इज 90, दिस 90 एंड दिस 90। बट फ्रेंड्स हमें इन्हें सिमिलर करने के लिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें ठीक से पता नहीं चल पाएंगे। हमें एक ही पता चल पाएगा कि M यहाँ पर इस केस में कॉमन है, मतलब या तो M दोनों साइड जगह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जब हमने ट्राइंगल्स के नाम लिखने होंगे तब हमें M पॉइंट का पता चल जाएगा, बट हमें PQ और PR पॉइंट्स का पता नहीं चलेगा कि हमें उन्हें किस तरह से एडजस्ट करना है। तो हम अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले इनके एंगल्स को देखेंगे कि अगर हम कुछ एंगल सपोज करते हैं तो उसका दूसरे एंगल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेट एंगल हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस एंगल इज इक्वल्स टू x। फाइन, लेट एंगल PRM इज इक्वल्स टू x। गाइस दिस इज x, दिस इज 90 डिग्री। सो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पूरे P90 का कोई काम नहीं है, हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे पास इन ट्राइंगल PMR एंगल MPR हमें पता नहीं, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, प्लस एंगल PRM प्लस एंगल RMP, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। गाइज ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है MPR, दिस वी हैव टू फाइंड आउट एंगल MPR
प्लस एंगल PRM, दिस इज x, let it be x degree, plus RMP, this angle is 90 degree, is equals to 180 degree. So हमारे पास एंगल MPR कैसे आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x, सो दिस इज 90 डिग्री माइनस x. फाइन, तो हमारे पास एंगल MPR आ गया 90 डिग्री माइनस x. सो ये वाला एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस x. फाइन, अब फ्रेंड्स हमें पता है ये पूरा का पूरा एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री का. सो हम अपना ये जो रिमेनिंग एंगल है वो निकाल सकते हैं. फाइन, नाउ एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब इस QPR को ब्रेक करके हम QPM प्लस MPR भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल MPR, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री. हमने कुछ नहीं किया, ये QPR को ही ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखा है, इसमें और इसमें. अब फ्रेंड्स हमें नीचे वाले की वैल्यू तो पता है कि ये 90 डिग्री माइनस x है. MPR इज 90 डिग्री माइनस x. ये जो सेंटर वाला अल्फाबेट होता है ना वो हमारे एंगल को डिनोट करता है. सो ये 90 डिग्री माइनस x है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल QPM ये तो हमें फाइंड आउट करना है. एंगल QPM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री. अब यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पर आकर के वो यहाँ पे x नेगेटिव है तो यहाँ पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा. एंगल QPM इज इक्वल्स टू x. सो गाइस हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा x. अब इसका भी एक एंगल x है, इसका भी एक एंगल x है, तो मतलब हमें वो कॉमन वर्टेक्स मिल गए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मिल गए जो हमने अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए यूज करने हैं. बिकॉज यहाँ पे m तो है ही 90. अब हमारे पास P पॉइंट भी आ गया और R पॉइंट भी आ गया. फाइन, सो अब हम ट्राइंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे. ट्राइंगल PMQ is similar to triangle PMQ. अब ये P वाला पॉइंट PMQ में P वाले पॉइंट पे X एंगल है और यहाँ पे R वाले पॉइंट पे X एंगल है, तो P के कॉरस्पॉन्डिंग R, M के कॉरस्पॉन्डिंग M ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दूसरी साइड भी M पे ही है. और बचा क्या हमारे पास, दिस इज P, इस साइड हमारे पास बचा P. आपको पता है ये कैसे हुए सिमिलर, ये 90 है और ये भी इसका 90 है और यहाँ पे इसका x है, ये इसका भी x है, तो आप AA एक्सियम से इसे सिमिलर कर सकते हो. फाइन, इसे बाय AA एक्सियम आपने बिल्कुल शो भी कर देना है कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, मतलब कौन कौन से एंगल्स हमारे सिमिलर हैं जिनकी वजह से ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है. सो गाइज अब हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अब ये आ जाएगा हमारे पास PM अपॉन RM is equals to, this is, यहाँ पर हमें और क्या चाहिए, PM RM हमारे पास आ गया और QM अपॉन PM. फाइन, हमने ये जो साइड्स होती है ना, ये हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है उसके हिसाब से हमें चूज करनी होती है. सो हमने उसके हिसाब से चूज कर ली. अभी हमारे पास आ गया PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM डॉट MR. यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. अब अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A. हमारे पास ABD कोई ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, A पे है. फाइन, हमने क्या करा है, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और यहाँ से A पॉइंट पे BD पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए AC. हमें शो करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट BD. हमें ये फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रूफ करना है. फाइन, सो गाइस यहाँ पर AB दो बार आ रखा है, मतलब AB का स्क्वायर, तो मतलब हमें ऐसे कोई दो ट्राइंगल चूज करने हैं जिसमें AB हमारा कॉमन आ रहा है. फाइन, तो अगर हम ट्राइंगल ACB लें और ट्राइंगल ABD लें तो यहाँ पर आ गया दो बारी AB. फाइन, सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD हमारे पास इस ABD ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C ईच 90.
दिस ABC एंड एंगल A, इस केस में हमने ABC पहले लिखा है, ABC पहले लिखा है तो हम C एंगल को पहले लिखेंगे। एंगल C इज इक्वल्स टू, और ABD में कौन सा एंगल है 90 डिग्री, A वाला एंगल, दिस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल हमारे पास दिस, अभी हम इससे सिमिलर नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट अपना रिजल्ट देख रहे हैं। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A ईच 90 एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B हमारे पास आ जाएगा कॉमन। सो बाय AA एक्सियम बाय AA क्राइटेरिया हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हो जाएंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल, अब ये ABC अगर हम लिख रहे हैं, सो गाइस हमारे पास इस ABC में C पे 90 डिग्री है, सो और इस ABD पे हमारे पास A पे 90 डिग्री है। सो जिस पॉइंट पे हमारे पास C है हम उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग अपना लिखेंगे A वाला पॉइंट, फाइन, क्योंकि हमने सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ किया अपना, और एंगल B है वो हमारा कॉमन आ गया। सो जहाँ पर B है वहाँ पर हम अपना B ही रहने देंगे, और बचा क्या हमारे पास एंगल, दिस ट्रायंगल हमारे पास D बचा, इस केस में हमारे पास D बचा तो A के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारा D, फाइन। तो ये हमारे ट्रायंगल्स के नाम हो गए। अब हमें निकालने हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB, फाइन। अब हम इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हमारे पास आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट BD, यही हमने प्रूव करना था, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट BD, हेंस प्रूव्ड। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो सेकंड पार्ट है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD डॉट DC, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सो गाइस ऐसे कौन कौन से ट्राइंगल्स है जिसमें हमारा AC कॉमन आ रहा है, हमारे पास ACB और ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। अब ये हमारे पास सिमिलर तो हैं दोनों ट्राइंगल्स बाय थ्योरम जो हम कर चुके हैं, बट हमें इनका नाम लिखने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हमें यहाँ पर एक एंगल इनका कॉमन मिल रहा है, हमें दूसरे एंगल्स इनके कॉमन बनाने, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था एक एंगल को सपोज करके, सो हम यहाँ पर भी वही वाला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सो हमारे पास ये फिगर कुछ ऐसे है, ए पे था बड़े वाले ट्रायंगल पे राइट एंगल, ये B और ये D एंड दिस इज C। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये तो 90 डिग्री है और ये पूरा 90 था हमारे पास। अगर हम इसे x सपोज कर लें, लेट इन ट्रायंगल ACB एंगल B अगर हमारे पास x है तो, और एंगल C हमारे पास है 90 डिग्री, सो एंगल A हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस 90, फाइन, वही एंगल से प्रॉपर्टी लगाई है हमने, माइनस 90 माइनस x। सो गाइस ये हमारे पास आ गया 90 माइनस x, एंगल A, ये वाला एंगल हमारे पास आया 90 डिग्री माइनस x, या आप इसको एंगल CAB भी लिख सकते हो, दिस इज CAB, और ये जो एंगल B था आप इसको एंगल CBA भी लिख सकते हो, दिस इज x, दिस इज 90 माइनस x, फाइन। अब गाइस हमारे पास ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का है, फाइन। एंगल DAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब DAB को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये CAB या BCA बात एक ही है, सेंटर वाला एंगल सेम है ना इसमें, और साइड के वर्ड्स अगर इंटरचेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस x, एंगल DAC हमारे पास आ जाएगा एंगल DAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस, दिस इज प्लस 90 माइनस x था, यहाँ पे माइनस 90 प्लस x हो जाएगा, ये 90 से 90 कैंसिल, और ये x डिग्री, DAC इज इक्वल्स टू x डिग्री, फाइन। सो हमारे पास ये DAC ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास x डिग्री। अब हमारे पास आगे दो एंगल्स, एक x और एक 90, यहाँ पे भी x और एक 90। सो गाइस आपने AA थ्योरम से इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेना है। ट्रायंगल, अगर हम पहले वाले ट्रायंगल को DAC लिख रहे हैं, ट्रायंगल DAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC,
अब ए वाला एंगल है x और यहाँ पे बी वाला एंगल है x, तो मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बी वाली साइड लिखनी पड़ेगी और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ए वाली साइड लिखनी पड़ेगी। और हमने कौन सा, और ये वाला जो सी वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी ही रहेगा हमारा, और यहाँ पे ए। फाइन, इस तरह से हमारे नाम आ गए। अब हमें प्रूव करना है डी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी डॉट डी सी। अब ए सी स्क्वायर देखना है, ए सी हमारे पास ऐसे आ गया ए सी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा बी सी, और यहाँ पे डी सी, दूसरा ए सी चाहिए तो हम ये वाला लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारी ये वाली रही। तो पहले हमें ऊपर वाला लिखा है तो हमने ऊपर वाला लिखना है डी सी अपॉन ए सी। गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू डी सी डॉट बी सी। फाइन, दिस इज अवर आंसर। हमें यही चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अब हम इस इक्वेशन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है, हमने इसमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी। गाइज इस केस में हमारा ए डी 2 बार आ रहा है, ए डी, तो हमने ऐसी साइड्स चूज, हमने ऐसे ट्राइंगल चूज करने हैं जहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में ए डी कॉमन हो। सो अगर हम ट्राइंगल है ए सी डी और ए बी डी, तो आगे दोनों दो बारी ए डी हमारे पास। सो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है। फाइन, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर केस है, जो थ्योरम हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले की थी उसके अकॉर्डिंग, कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो ये जो हमारी जो ट्राइंगल्स बनते हैं ये आपस में भी सिमिलर होते हैं और ये पूरे वाले ट्राइंगल्स के साथ भी सिमिलर होते हैं। सो गाइस इस केस में हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। फाइन, सो अब हम नाम लिख लेंगे ट्राइंगल। सपोज हमने पहले वाले का नाम लिख लिया ए सी डी। फाइन, हमने इसे सिमिलर करना है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो हम नाम अपना प्रॉपरली लिखेंगे सिमिलर टू ट्राइंगल ए। अब यहाँ पर सी और डी ये 3 है। अब राइट एंगल सबसे पहले हम देखेंगे ए सी डी में राइट एंगल सी पे है और ए बी डी में राइट एंगल है हमारा ए पे, तो मतलब सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा आ जाएगा ए। फाइन, और हमारे पास ये जो डी वाला एंगल है ये ए सी डी और ए बी सी में डी वाला एंगल हमारे पास कॉमन है। सो डी एज इट इज हो जाएगा और बचा के हमारे पास हमने क्या लिया बी डी ए या बी ए डी, सो हम बी को लगा देंगे जो हमारे पास साइड बची। फाइन, ये दोनों हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। अब ए डी 2 बार आ रहा है, सो हम सबसे पहले ए डी को ही चूज कर लेंगे ए डी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी साइड क्या आ जाएगा बी डी, और यहाँ पर ए डी कहाँ पर है ऐसे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी डी है, बट हमें सी डी पहले लिखना पड़ेगा बिकॉज हमने ये वाला ट्राइंगल पहले यूज किया। सो सी डी अपॉन ए डी। फाइन, अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी। आ गया गाइस हमारा आंसर। फाइन, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी अपनी। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। हमारे पास कोई एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें सी पॉइंट पे हमारा राइट एंगल है, तो हम अपने ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। Let it be an isosceles triangle where right angle is at C. Let it be A, let it be B. Fine. Prove that AB square is equals to twice of AC. हमें प्रूव करना है कि AB square is equals to 2 times AC. Fine. So guys, अब हमारे पास ये isosceles triangle है. So that means हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल तो हो नहीं सकती because hypotenuse is the largest side. सो दैट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल भी नहीं हो सकती। सो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि ये वाली साइड है ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है, तभी हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। फाइन, सो हमारे पास गिवन है, गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, therefore AB is equals to, therefore AC is equals to BC। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब इसकी कोई 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो वो दोनों साइड्स ये वाली आएंगी हमारी इक्वल। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC। इसको हम अपना दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ ACB इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपनी। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस नॉट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। और गाइस हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BC है, फाइन। तो हम यहाँ पे 1 को यूज कर देंगे। हमने ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्रूव करना है। सो हम अपने BC को AC से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल्स टू BC। हमें ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। हमने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी का ही कन्वर्स है। सो हमें AC इज इक्वल्स टू BC दे रखा है, मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर है हमारे पास 2 टाइम्स AC स्क्वायर, तो हमने प्रूव करना है कि जो ABC है ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। सो गाइस ये ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को हम ब्रेक करके AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फाइन। और हमें ये चीज गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, फाइन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। आप प्रॉपर इसको आंसर में लिख करके इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। देन यूजिंग 1 हम यहाँ पे 1 को यूज कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस हम एक AC को BC से रिप्लेस कर देंगे, फाइन। अब गाइस हमने अपनी थ्योरम हमने 6.8 करी थी और जो हमारी 6.9 थ्योरम है वो उसका कन्वर्स है। उसका कहने का मतलब है कि इफ स्क्वायर ऑफ one side of triangle is equal to sum of square of other 2 sides, फाइन। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल की एक साइड का जो स्क्वायर हमारा जो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो, तो देन द एंगल opposite to first side is right angle। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाली साइड थी, ये फर्स्ट वाली साइड थी, इसके जो अपोजिट वाला एंगल था वो हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री का, फाइन। ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का। दिस इज अवर थ्योरम 6.8। 6.9 है ये वाली, जो 6.8 है उसका कन्वर्स है, फाइन। तो गाइज ये थ्योरम हमने यहाँ पर यूज करी और हमने बता दिया कि जो हमारा जो ट्राइंगल है, हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट C। AC भी लिख लेते हैं, फाइन। दिस इज अवर आंसर। अब यहाँ पे ACB को लिखा क्योंकि C वर्टेक्स पे हमारा राइट ट्राइंगल है। सो दिस इज अवर रिजल्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A। हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसकी हर एक साइड है 2A। गाइस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, फाइन ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमें इस हर एक साइड का एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, फाइन। सो गाइज हमें 2 ट्राइंगल्स को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठाकर रखना होता है कि जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और एक हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, फाइन। अगर हम इनका जैसे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है
उस वाले वर्टेक्स से जो दो सिमिलर साइड्स के जो दो इक्वल साइड्स के मिड में है, फाइन। यहाँ से अगर हम कोई एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएं तो ये जो हमारे जो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, फाइन। और यही वाली प्रॉपर्टी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई होती है। आप कोई भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाओ, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट तीनों का मतलब एक ही है। अगर आप कोई हाइट ड्रॉ करवाओ परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और साथ में ये जो साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यही वाली चीज़ हमें इस क्वेश्चन में भी यूज़ करनी है। हमें ये ट्रायंगल दे रखा है, हमने लेट इट बी ABC, हमने इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है या एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। सो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करवा लेंगे। वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, फाइन। मतलब इक्विलेटरल तो इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी फिर, फाइन। सो एक कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे हम, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। लेट हम AM ड्रॉ करवा रहे हैं BC के परपेंडिकुलर, फाइन। सो ये गाइस हमारे पास ये पूरी अगर 2A है तो ये A हो जाएगी और A हो जाएगी, फाइन। हाफ हाफ हो जाएंगी, BM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू A। ये AA आ गया और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगी, फाइन। एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC, दिस ईच 90, फाइन। तो गाइस ये हमारे पास कैसा बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, फाइन। तो हम एक ट्रायंगल उठाएंगे, ये हमने उठा लिया BMA इन राइट ट्रायंगल BMA वी हैव, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, फाइन। सो हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर और MB स्क्वायर आ जाएगा। और ये AM स्क्वायर तो AM तो हमने फाइंड आउट ही करना है, फाइन। और MB की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है A और इसका स्क्वायर है तो A स्क्वायर। AM स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है और AB की वैल्यू है 2A, तो ये जो AB स्क्वायर होएगा वो 2A का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा ये जो 2A स्क्वायर है ये 4A स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, फाइन। ये जो 2A स्क्वायर था ये 4A स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। फ्रेंड्स अगर हमारा वेरिएबल सेम हो तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है, हम जैसे नॉर्मली नंबर्स को इवेल्युएट करते हैं, हम इन्हें भी वैसे ही इवेल्युएट करते हैं। फिर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। अब AM निकालना है हमें, तो यहाँ पे स्क्वायर अगर इधर हम भेजेंगे तो वो रूट बन जाएगा। हमने यहाँ पर 3A स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू AM, या दोनों साइड अगर हम रूट ले लें तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइन। और ये अभी पूरा ही है। अब गाइस ये रूट 3 है, ये तो एज इट इज रहेगा और ये A है, ये हमारे पास A इंटू A है, तो एक A बाहर आ जाएगा। यहाँ हम इसको A रूट 3 भी लिख सकते हैं। ये आ गई हमारी AM की वैल्यू और AM कहता है हमारा एल्टीट्यूड। सिमिलरली गाइस अगर आप B वाले वर्टेक्स से कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करवाओगे तो उसकी भी यही लेंथ आ जाएगी और C वाले से अगर कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करवाओगे तो उसकी भी यही सेम लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज अवर आंसर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। हमारे पास कोई रोम्बस है, लेट गाइस ये हमारे पास रोम्बस है, लग रहा है ये रोम्बस नहीं लग रहा, दिस इज रोम्बस। और हमें लेट इट बी A B C D, हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स होंगे ये AC और BD इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। अब गाइस हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स
bisect perpendicular to each other. फाइन, मतलब ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, मतलब जिस पे पॉइंट पे कट करेंगे वहां पे 90 के एंगल्स बनेंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब ये जो दूसरी वाली लाइन है उनको बाइसेक्ट करेंगे। मतलब अब ये जो AC वाला परपेंडिकुलर है वो BD को 2 इक्वल पार्ट्स में, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। इस केस में ये वाला और ये वाला, और इस केस में ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा इक्वल होगा डायगोनल का। फाइन, सो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेट दे आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट O, लेट वो बाइसेक्ट कर रहे हैं हमारे पॉइंट O पर। फाइन, लेट इट बी O पॉइंट। अब गाइस ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, AO इज इक्वल्स टू CO एंड BO इज इक्वल्स टू BO। फाइन, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस ये हमारे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। फाइन, सो इन ट्राइंगल सबसे पहले हम AOB देख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। फाइन, ये वाला ट्राइंगल हमारा हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल हम देख लेते हैं। इन ट्राइंगल AOD हमारे पास आ जा रहा है यहाँ से AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये वाला ट्राइंगल भी हमारा हो गया। फाइन, अब हम इस वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं COD। इन ट्राइंगल COD हमारे पास आ जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। एक चीज हमारे पास ये आ गई, और एक है हमारे पास इन ट्राइंगल लास्ट वाला COB हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 4, लेट इट बी 5। हम गाइस इनको ऐड करवा देंगे। एडिंग 2, 3, 4 एंड 5। फाइन, हमने इनको ऐड करवा दिया। अब इनकी सारी LHS और LHS ऐड हो जाएंगी और RHS और RHS ऐड हो जाएंगी। सो गाइस LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फाइन, सीक्वेंस वाइज हम लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और RHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये OB है हमारे यहाँ, हमारे पास गाइस OB भी 2 बारी आ रहा है हमारे पास, OA है हमारे पास, OA भी हमारे पास 2 बारी आ रहा है, OC या CO है हमारे पास, वो भी हमारे पास 2 बारी आ रहा है, OD है OD भी हमारे पास 2 बारी आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फाइन, अब फ्रेंड्स हमने बोला है कि जो ये हमारे पास OA है वो OC के इक्वल है, तो हम या तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, दिस इज हमारे पास जैसे अब ये AC है, अब यहाँ पर ये OA है वो OC के इक्वल है। फाइन, सो हम क्या कर सकते हैं, दिस हम AO को हम AC अपॉन 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फाइन, इस दिस AO को हम AC अपॉन 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये OA था, OA को हमने रिप्लेस कर दिया है AC अपॉन 2 से, और इसका ऐसे स्क्वायर था, हमने फर्दर स्क्वायर लगा दिया। फाइन, हमने इस OA के साथ ऐसे किया। नेक्स्ट आगे ये OB है, वो हमारा BD अपॉन 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फाइन, OB हमारा BD अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास OC अगेन AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस अब आगे बचा हमारे पास OD इज अगेन BD अपॉन 2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ
अब गाइस ये AC स्क्वायर अपॉन 2 है और यहाँ पे AC अपॉन 2 स्क्वायर और यहाँ पे भी AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन 4 और ये भी प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर अपॉन 4। सो गाइस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस दिस इज BD स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज दोनों के पास रिमाइंडर रह गया 2, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम भी आएगा 2 और बाहर हमारे पास एक 2 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो गाइस हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फाइन, दिस इज आवर रिजल्ट और हमें यही तो प्रूफ करना था, वो हमने कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर जितने भी आगे हमारे एक्सरसाइज के हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गाइस जितने हमने क्वेश्चन किए हैं हम उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर लेते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 1 मार्क का ही रहता है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो 2 मार्क का आता है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहता है और जो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है वो दोनों 2-2 मार्क्स के रहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन ऑफ 2 मार्क्स and the 7th question is of 3 marks. And now we are going to share our motivational quote with you. आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। गाइज मतलब इसका ये है कि आप हमेशा अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट कीजिए, आप किसी भी चीज़ को बीच में छोड़िए नहीं जब तक आपका काम पूरा नहीं होता। और यही आपकी जो हैबिट है, आपकी हर काम को पूरे करने की जो हैबिट बन जाएगी, इसी तरह से यही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगी। सो गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, आगे हमारी वीडियोस को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम से हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड गाइज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड सी द नेक्स्ट वीडियो।